नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का यूएई खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा बुलेटिन, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि दिन भर की सारी अपडेट आपको एक ही वीडियो में एक साथ सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। यूएई में गैस सिलेंडर धमाके में उड़ा घर, घरेलू कामगार आईसीयू में भर्ती। दुबई में घरों की बालकनी और दरवाजों के पास दिखे सांप, निवासियों में दहशत। सऊदी पाक समझौते के बाद सुरक्षा और वैश्विक स्थिरता पर भारत की होगी पैनी नजर। पीयूष गोयल की यूएई यात्रा, व्यापार और निवेश में नए अध्याय की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर मोदी के रंग में रंगा दिखा बुर्ज खलीफा, सामने आया वीडियो। यूएई का 54वां नेशनल डे पर धमाकेदार होगा जश्न। और जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। चलिए खबरों को विस्तार से समझते हैं। यूएई में गैस सिलेंडर धमाके में उड़ा घर, घरेलू कामगार आईसीयू में भर्ती। शुक्रवार 12 सितंबर को रास अल खैमा शहर से करीब 96 किलोमीटर दूर वादी इस्तीफा में एक बड़ा हादसा हुआ है। बता दें कि गैस सिलेंडर फटने से एक घर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें काम करने वाली एक घरेलू नौकरानी गंभीर रूप से घायल हो गई। बता दें कि घर के सदस्य मुसाबा मोहम्मद अल लैली ने बताया कि किस्मत से उनका पूरा परिवार बच्चों समेत सुरक्षित बच गया। हर शुक्रवार की तरह वे सब अपने दिवंगत पिता के घर पर ही थे। बता दें कि तभी धमाका हुआ। अल लैली ने बताया कि अजान के वक्त अचानक जोरदार आवाज आई। पहले लगा कि दरवाजा बंद हुआ होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद नौकरानी ने चिल्लाया, आग आग कहा। जांच में सामने आया है कि रसोई में एक चूहे ने गैस सिलेंडर की पाइप काट दी थी, जिससे गैस रिसने लगा था और आग लगने पर धमाका हो गया। बता दें कि धमाका इतना जबरदस्त था कि रसोई का दरवाजा 50 मीटर दूर जा गिरा। बर्तन पिघल गए, एयर कंडीशनर, फ्रिज और छत पूरी तरह से तबाह हो गए। धमाके के वक्त 40 साल की एशियाई घरेलू नौकरानी रसोई में थी और उसका शरीर ज्यादातर झुलस गया है। बता दें कि डॉक्टरों का कहना है कि उसे करीब 20 सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। पहले उसे फुजेरा अस्पताल ले जाया गया, फिर गंभीर हालत में शेख खलीफा स्पेशलिटी अस्पताल शिफ्ट किया गया। बता दें कि फिलहाल वह आईसीयू में है और डॉक्टरों ने उसकी हालत को बेहद नाजुक बताया है। एजेंसी को कहा गया है कि वे तुरंत उसके परिवार को इस घटना की जानकारी दें। बढ़ते दूसरे खबर की ओर। दुबई में घरों की बालकनी और दरवाजों के पास दिखे सांप, निवासियों में दहशत का माहौल। दुबई के रेमराम इलाके में रहने वाले लोगों ने हाल ही में अपनी इमारतों के आसपास सांप दिखे जाने की शिकायत की है। इसके बाद निवासियों ने एहतियात बरतना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि अपने बच्चों को भी सतर्क रहने की उन्होंने हिदायत दी है। भारतीय प्रवासी सूरज, जो अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ थमम क्लस्टर में रहते थे, आपको बता दें उन्होंने कहा है कि उन्होंने बच्चों को बाहर खेलते समय सावधान रहने को कहा है। अक्सर बच्चे गेंद लेकर झाड़ियों में चले जाते हैं, लेकिन अब उन्हें मना किया गया है। सूरज ने कहा है कि अगर झाड़ियों से कुछ लेना हो तो वे दस्ताने जरूर पहने। आपको बता दें उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले कुछ हफ्तों में समुदाय के कई लोगों ने सांप देखने की घटनाएं भी बताई है। कुछ छोटे वाइपर अपार्टमेंट के दरवाजे और बालकनियों में सांप दिखे हैं। कई निवासियों ने इनके वीडियो भी बनाए हैं और सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है। खलीज टाइम्स को दिए बयान में दुबई नगर पालिका ने कहा है कि उन्होंने तुरंत कार्रवाई की है। एक खास टीम को बुलाकर सांपों को सुरक्षित जगह भेजा गया है और इलाके में जाल व विकर्षक लगाए गए हैं। बता दें कि उन्होंने कहा है कि करीब 1 दशक से रेमराम में रह रही फातिमा अनवर ने कहा है कि उन्होंने पहले कभी यह समस्या नहीं देखी। उनका मानना है कि नज़दीकी निर्माण कार्य की वजह से सांप अपने ठिकाने से हटकर यहां आ गए हैं। बता दें कि नगर पालिका ने भी इस बात से सहमति जताई और डेवलपर को अतिरिक्त इंतजाम करने के लिए कहा है। अब सामुदायिक बोर्ड और सोशल मीडिया पर निवासियों से अपील की जा रही है कि वे सावधान रहे और अगर सांप दिखे तो घबराए नहीं। नगर निगम और डेवलपर पेड़ों की कटाई, कचरा हटाने और लगातार निगरानी जैसे कदम उठा रहे हैं। बढ़ते तीसरे खबर की ओर। सऊदी पाक समझौते के बाद सुरक्षा और वैश्विक स्थिरता पर भारत की होगी गहरी नजर। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने हाल ही में एक सैन्य समझौता किया है जो कुछ हद तक नाटो जैसा है। आपको बता दें कि इस समझौते के तहत अगर किसी एक देश पर हमला हुआ तो दूसरा भी उसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानकर जवाब देगा। बता दें कि दोनों देशों ने कहा है कि यह समझौता उनके सुरक्षा संबंधों को मजबूत करेगा और दुनिया भर में शांति बनाए रखने की उनकी कोशिशों को दिखाता है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच मिलकर डिफेंस को मजबूत करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। बता दें कि इस समझौते पर भारत भी अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। भारत ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए हालिया समझौते पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि सरकार पहले ही इस समझौते के बारे में जानती थी और अब इसका असर राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिति और वैश्विक स्थिरता पर कैसे पड़ेगा, इसका विश्लेषण किया जाएगा।
रणधीर जायसवाल ने यह भी कहा है कि भारत अपनी सुरक्षा और हितों को लेकर पूरी तरह से सतर्क है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रियाद में इस समझौते पर साइन किए हैं। बता दें कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते पर रणधीर जायसवाल ने यह भी कहा है कि हमने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की खबर भी देखी है। सरकार को पता था कि यह घटनाक्रम हो सकता है जो दोनों देशों के बीच एक दीर्घकालिक व्यवस्था को औपचारिक रूप देता है। बता दें कि ये लंबे समय से विचाराधीन था और उन्होंने कहा है कि हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर भी इस घटनाक्रम के प्रभावों का अध्ययन करेंगे। बढ़ते चौथे खबर की ओर, पीयूष गोयल की यूएई यात्रा, व्यापार और निवेश में नए अध्याय की शुरुआत। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल गुरुवार यानी 18 सितंबर से 2 दिन के संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर है। इस दौरान वे अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर शेख हमद बिन जायद अल नहयान के साथ मिलकर 13वें भारत यूएई हाई लेवल टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट की बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे। बता दें कि इस मुलाकात का मकसद दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने और नए अवसरों पर चर्चा करना है। बैठक में खास तौर पर भारत और यूएई के बीच आर्थिक रिश्तों और मजबूत बनाने पर फोकस रहेगा। बता दें इस बैठक में भारत यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, डबल टैक्सेशन संधि और दोनों देशों के सेंट्रल बैंक से जुड़े मुद्दों की प्रगति की समीक्षा होगी। साथ ही दोनों देश ऐसे अहम सेक्टर में निवेश के नए अवसर तलाशेंगे जिनमें तेजी से आगे बढ़ने की क्षमता होगी। बता दें कि खासकर मैरीटाइम और स्पेस सेक्टर पर ध्यान दिया जाएगा। अपनी इस यात्रा के दौरान पीयूष गोयल यूएई इंडिया बिजनेस काउंसिल की राउंड टेबल बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे। बैठक में उनके साथ यूएई के विदेश व्यापार मंत्री थानी बिन अहमद अल जेओदी भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि यहाँ पीयूष गोयल भारत और यूएई की बड़ी कंपनियों के सीईओ से भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा वे अलग अलग द्विपक्षीय मुलाकात भी करेंगे जिनका फोकस व्यापार, निवेश और अहम सेक्टर्स में सहयोग को मजबूत करना होगा। बढ़ते 5वें खबर की ओर, प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर मोदी के रंग में रंगा दिखा बुर्ज खलीफा, सामने आया वीडियो। प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर दुनिया भर के नेताओं ने उन्हें बधाई दी। बता दें कि इस दौरान दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पीएम मोदी के तस्वीर से जगमगा उठी। बता दें कि इस दौरान बुर्ज खलीफा पर उन्हें हैप्पी बर्थडे लिखकर विश किया गया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक सहित कई विश्व नेताओं ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। पुतिन ने मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए भारत और रूस के बीच साझेदारी को मजबूत करने में उनके शानदार व्यक्तित्व के योगदान की सराहना की है। आपको बता दें कि क्रेमलिन की वेबसाइट पर प्रकाशित बधाई संदेश में पुतिन ने कहा, अपने मोदी शासन प्रमुख के रूप में अपने कार्यों के जरिए अपने देशवासियों से उच्च सम्मान अर्जित किया और वैश्विक मंच पर खासा प्रभाव छोड़ा है। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत ने सामाजिक, आर्थिक, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्रों में भी उपलब्धियां हासिल की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर जन्मदिन की बधाई भी दी थी। यूएई का 54वां नेशनल डे पर धमाकेदार होगा जश्न। 2 दिसंबर 2025 को यूएई अपना 54वां नेशनल डे मनाने जा रहा है। बता दें इस मौके पर पूरा देश देशभक्ति के रंगों में शानदार आतिशबाजी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और फैमिली इवेंट से जगमगा उठेगा। बता दें कि बुर्ज खलीफा और अबू धाबी कॉर्निश जैसे मशहूर स्थानों से लेकर रंगीन परेड और पारंपरिक खाने तक इस साल का जश्न आधुनिक रोशनी और गहरी अमीराती परंपरा का बेहतरीन संगम होगा। शानदार आतिशबाजी अमीरात के आसमान को रोशन करेगी। इसके साथ ही लेजर और लाइट शो भी होंगे। बता दें खास तौर पर बुर्ज खलीफा, दुबई फेस्टिवल सिटी, ब्लू वाटर्स आइलैंड और अबू धाबी कॉर्निश पर बड़े बड़े विजुअल्स शो देखे जा सकेंगे। ये शो म्यूजिक और एलईडी इफेक्ट के साथ तैयार किए गए हैं। बता दें जिसके द्वारा लोगों को एक अनोखा और मज़ेदार अनुभव मिलेगा और हजारों दर्शक इन्हें देखने के लिए जुटेंगे। तो जानेंगे क्या है आज के रियल रेट। आज एक
सऊदी रियाल में 23.50 रुपया है, जो पिछले दिन 23.40 था। वहीं एक सऊदी रियाल में 37.48 नेपाली रुपये है, जो पिछले दिन 37.39 नेपाली रुपये था। वहीं एक सऊदी रियाल में 32.49 बांग्लादेशी टका है, जो पिछले दिन 32.32 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक सऊदी रियाल में 75.04 पाकिस्तानी करेंसी है, जो पिछले दिन 75.03 पाकिस्तानी करेंसी था। वहीं एक सऊदी रियाल में 23.43 रुपए भूटानी करेंसी है, जो पिछले दिन 23.37 भूटानी करेंसी थी। जानेंगे क्या है आज के गोल्ड रेट। दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 337.50 दिरहम है, जो पिछले दिन 337.30 दिरहम था। यानी कि आज की गोल्ड रेट 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में बात करें तो 8,097 रुपए है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 412.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो भारतीय मुद्रा में 9,849 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 410.50 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने का दाम 443.25 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 445.25 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने का दाम भारतीय मुद्रा में बात करें तो 10,634 रुपए है। और जानेंगे आज के क्या है दिरहम रेट। आज एक यूएई दिरहम में 23.94 रुपया है, जो पिछले दिन 23.93 थी। वहीं एक यूएई दिरहम में 38.28 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 38.19 था। वहीं एक यूएई दिरहम में 33.18 बांग्लादेशी टका है, जो पिछले दिन 33.01 था, बता दें। वहीं एक यूएई दिरहम में 76.64 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.63 था। वहीं एक यूएई दिरहम में 23.93 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.87 था। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए यूएई खबर पर। धन्यवाद।